रुड़की में रायवाला निवासी एक चिकित्सक ने पत्रकार वार्ता कर अधिवक्ता संजीव वर्मा पर 10 लाख रुपए हड़पने व उन्हें 3 महीने जबरन अपने घर में रखने का आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि इस मामले में अपनी ओर से उनके द्वारा मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था, लेकिन 16 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। आपको बता दें कि दिल्ली रोड स्थित एक कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए रायवाला निवासी चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण प्रकाश ने कहा कि उनका रायवाला में रिसर्च स्टेशन है और उससे पहले वह अपोलो अस्पताल में 15 वर्षों तक सेवारत रहे। चिकित्सक ने कहा कि उनके गांव में जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, जिसके चलते वह अधिवक्ता संजीव वर्मा के संपर्क में आए और मामले में उनका केस लड़ने की बात कही। चिकित्सक के अनुसार वह उन्हें अपने घर यह कहकर ले आए कि जमीन विवाद के कारण आपको अपने घर में खतरा है और अधिवक्ता ने अपने पिता की तरह उन्हें साथ रखने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद अधिवक्ता संजीव वर्मा ने उनकी इच्छा के विरुद्ध 3 महीने तक जबरन अपने साथ रखा। इसके साथ ही वह उन्हें नैनीताल और लखनऊ भी ले गए। चिकित्सक के अनुसार वर्मा ने उनसे 10 लाख रुपए लिए, जिसकी नोटरी भी उनके द्वारा बनाई गई, लेकिन उसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया। इसके साथ ही 10 लाख रुपए लेने के लिए बनवाई गई नोटरी को भी अपने पास रख लिया। उन्होंने कहा कि वह पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में एडवोकेट संजीव वर्मा ने कहा कि चिकित्सक के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियादी हैं। उनकी चिकित्सक से पहले मुलाकात रायवाला थाने में हुई थी। उन्होंने इंसानियत के नाते चिकित्सक की मजबूरी को देखते हुए 3 महीने अपने पास रखा और इस दौरान वह बेरोक टोक खुद सभी जगह घूमे। उन्होंने कहा कि चिकित्सक इस मामले में उच्च न्यायालय भी गए हैं और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। मैं गौरी माफी रायवाला में पिछले 15 सालों से रह रहा हूं और वहां पे मैं अपना रिसर्च स्टेशन है, मैं मेडिकल साइंटिस्ट हूं। उससे पहले मैं अपोलो अस्पताल में था। पिछले 15 सालों से मैं रायवाला गौरी माफी में रिसर्च स्टेशन में अपना मेडिकल साइंटिस्ट की तरह रिसर्च कर रहा हूं। मेरी संजीव वर्मा मुझे बहला फुसला के मेरे से 10 लाख रुपये ठगा और उसके बाद उसने मेरा सामान रख लिया ट्रस्ट डीड का। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे ट्रस्ट डीड का कागज़ नहीं दिया है। कुछ सामान उसने दे दिया है मेरे कपड़ों पे, एटीएम, उसने मेरा मोबाइल भी रख लिया था। तो पुलिस के कहने पे फिर सुपुर्दगी में दी गई है वो चीज़ें और पिछले 16 महीनों से मेरा चार्जशीट नहीं गया है। तो मेरा अनुरोध है, मैं निवेदन प्रशासन से करता हूँ, आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मैं 74 साल का वरिष्ठ नागरिक हूँ, तो चार्जशीट जाए। मेरे पैसे 10 लाख का जो उन्होंने बनाया है वो 10 लाख मुझे दें और मैं इस उम्र में कहाँ से पैसे लाऊंगा। ये संजीव वर्मा मुजफ्फरनगर में एक फंक्शन में मेरे से मिले थे। आपस में हम लोगों ने एक दूसरे का नंबर लिया था। इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी आपको कानूनी मदद चाहिए तो मैं आखिरी दवाई हूँ, मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगा। उसके बाद मेरा वहाँ पे गांव में एक ज़मीन का विवाद था प्रधान को लेके, तो फिर मैंने उस ज़मीन के लिए बताई इनको। तो उन्होंने गौरी माफी रायवाला देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा और आपका समस्या समाधान कराऊंगा। और वो षड्यंत्र के तहत वो आए, फिर मुझे कहे नहीं अब यहाँ रहना आपका ठीक नहीं है, क्योंकि ये गांव वाले आपको मार डालेंगे, आप अकेले हो, आप अविवाहित हो, आपके बीवी बच्चे नहीं हैं, तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको डैडी की तरह अपने यहाँ रखूँगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूँगा। लेकिन उन्होंने तो मुझे बहुत कलेश दे दी पिछले 16 महीनों में। उन्होंने जो बनाया 10 लाख देने का, वो 10 लाख भी नहीं दिया मुझे, मेरे ट्रस्ट डीड का कागज़ भी नहीं दिया। मैं 3 महीने उनके साथ रहा। इस बीच वो मुझे नैनीताल ले गए 15 दिनों के लिए, क्रिकेट का टूर्नामेंट, 3-4 दिनों के लिए लखनऊ मायावती जी के यहाँ ले गए। तो इधर उधर घुमाते थे, इनका कोई समझ नहीं आता था कि क्या ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए लाए हैं, मेरा किस लिए लाए हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे अपनी इम्पॉर्टेंट रिसर्च को करना है और उसको करने में आप बाधा ना दें। लेकिन ये मुझे जाने नहीं देते थे। जो मुकदमा दर्ज किया गया है इंडियन पेनल कोड के धाराओं में किया गया है 120B, 347, 370, 386, 420, 504 और 506। मुकदमा दर्ज हुआ है 24 फरवरी 2024 को। 16 महीने सर हो गए करीब। 10 लाख मैंने 2 लाख रुपए तो मैंने चेक से दिए थे SBI से, फिर 2 लाख मैंने इनकी दवाइयों के लिए दिए, फिर मेरे से 5 लाख इन्होंने कैश से लिए थे जब ये लखनऊ जा रहे थे। तो इस तरह से, और इन्होंने लिख के दिया भी है कि मैं देनदार हूँ 10 लाख का। क्या चाहते हो?
मैं तो आप लोगों से और प्रशासन से ही गुहार करता हूँ, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि वो मैं इस उम्र में अब कहाँ से पैसे लाऊँ सर। देखो, जो कह रहा है कि शहर का यदि कोई आदमी ये कहता है कि वो लोग कौन हैं या वो जिसने प्रेस वार्ता करी वो कौन है, वे सब लोगों का मेरे यहाँ आना जाना था और वो पूरे शहर में घूमता था, तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कौन था। एक बेसहारा अकेला आदमी मुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे बुलाया था। सबसे पहले मुलाकात राय वाले थाने में हुई थी और वहाँ पे एक जज साहब थे, उनका भाई था धीरज, जो पार्षद था 1 नंबर वार्ड का, और दूसरा जो है एक ललित था। हम जो है एक पत्रकार रबोला जी है, उनके फादर की 13वीं में थे। पहला फ़ोन मेरा पास उसका जब ही आया और वहीं से हम कोतवाली में होके हम लेट हो गए तो रायवाला थाने में पहुंच गए थे और वहाँ पे ही मैंने पुलिस को भेजा उसके, जहाँ प्लॉट पे कब्जा हो रहा था, तो वो जो है वो रुक गया था। अगर जो बंधक बनाया तो वो पूरे शहर में घूम रहा, कपड़े अपनी तारीखों पे अटेंड कर रहा, ऋषिकेश अटेंड कर रहा, देहरादून गया। ये बात ठीक है कि मैंने व्यवस्था जरूर करवाई उसकी गाड़ी की। एक मजबूर आदमी था तो मैंने उसकी व्यवस्था कराई, गाड़ी भेज दी, किसी ड्राइवर को भेज दिया, लेकिन उसके साइन भी हैं उन तारीखों पे और वो गया भी है और उसकी एक FIR भी रायवाला थाने में लिखी गई। शपथ पत्र जो है वो मेरे ख्याल में वो कप्तान साहब के भी 3-4 बार मेरे साथ गया, सकलानी के यहाँ भी कोतवाली में भी गया, जहाँ मैं जाता था वो मेरे साथ चलता था। अकेला मेरे घर में कहाँ रहता, कोई लेडीज है, फिर उन्होंने तो गलत था भैया, तो वो मेरे साथ जाता था। तो सकलानी जी ने कह दिया मेरी भी तबीयत ख़राब है, तो उनसे कहा 1 करोड़ रुपए लेता हूँ मैं, पहले एग्रीमेंट लिखाता हूँ। तो मेरी आँख के लिए उसने कहा था। मेरी मुलाकात तो मेरे पे फ़ोन आया, इसने एक फर्जी केस मुजफ्फरनगर में एक महिला की तरफ से उसके हस्बैंड पे लगा रखा, बेंगलोर की, जिसने 420 की रायवाला में पहले ऋषिकेश में FIR करी थी। तो एक फर्जी कंप्लेंट केस डलवा रखा है वहाँ पे उन्हें मानहानि का मुकदमा करने के लिए और उन्हें परेशान करने के लिए या वो केस वापस लेने के लिए। नहीं, ये तो हाई कोर्ट चला गया था। मैंने आज तक हाई कोर्ट भी कोई वकील खड़ा नहीं करा। जो भी मेरी बेइज्जती जितनी, एक हमारे वकील साहब हैं, जो सबसे पहले वकील साहब के पास गया था वो गुप्ता जी थे, तो उनके यहाँ तो मुझे पता लगा भी 1-1.5 महीने पहले वो पुलिस लेके पहुँच गया था कि मेरे पैसे ले लिए। वो दिल्ली रोड पे रहते हैं गुप्ता जी, यहीं कोर्ट में बैठते हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कोर्ट में चल रहा, हाई कोर्ट में है और हर आईओ को अभी भी मुझे पता लगा है कि काउंटर मांग रखा है इनसे, कोई जवाब इसमें कोई वो नहीं है। मैं और रही बात ये कि अगर जो कोई चीज़ है कोर्ट में कागज़ लगेगा तो वो ओरिजिनल लगता है, अगर जो किसी ने उसको चेंज करके भाषा लगाया तो वो उसकी जिम्मेदारी खुद की है, लेकिन वो मैं जब स्टेप उठाऊंगा जब कोर्ट से डिसीजन लगेगा।